चलिए चर्चा करते हैं। एक मंत्र था जो अभी पीडीएफ में उसका पेज नंबर हमें पता नहीं लग रहा, जो हम उसका स्वाध्याय कर रहे थे। अब ये अन्य मंत्र है, उसी के विषय में बात करते हैं। तो उसमें कुछ इस प्रकार के पद थे कि ओम प्रजया, जो उत्पन्न करता है। प्रजया एक तरह से जैसे कि स्त्री और पुरुष का जो जीवन में जो, तो उसमें मंत्र में है प्रजया कि हमारी खुद उत्कंठा होती है जानने की किसी वस्तु को। और सृजति, देखो इसमें कुछ इस प्रकार का जैसे कि स्त्री होती है कि मेरे साथ कभी आगे भविष्य में कहीं मैं अन्य घर जाऊंगी तो मेरे साथ कभी अहित ना हो। देखो मेरे साथ यह अच्छा हो कि वहाँ पर हमारा कष्ट ना हो। देखो ये मुझे वहाँ पर कभी तकलीफ आ नहीं पाए। तो ये सबका ही होता है। तो सृजति कहा गया है इसमें। सृजति अर्थ का है कि देखो वह स्त्री यह भी कहती है कि हाँ तुम चिंता ना लो। देखो स्त्री को कम अधिकार देते हैं कि वो अपने मन पसंद कुछ कर पाए, क्योंकि उसको समझते हैं कि जो हम समझ रहे हैं परिवार के अन्यजन की हम अच्छा समझ रहे हैं, परंतु आप नहीं जानते कि वो अगर अपने उत्कंठता से जानने की इच्छा से अपने सुख के लिए किसी को पार चाह रही है तो उसका उसे मिलने का चुनने का हक है। क्योंकि वह तुमको भी कष्ट नहीं दे रही है कि तुम उसके लिए चुनने का, तुम जो गलत भी चुन सकते, तुमको उसने बचाया है कि तुम अहित ना हो, कि तुम्हें कोई कष्ट ना हो। तो स्त्री दूसरे को कष्ट से बचाती है, इसलिए वह स्वयं कार्य कर सकती है, स्वयं कार्य करने में समर्थ भी है, ना वो किसी को कष्ट देना चाहती है अधिक। मुझे अच्छा लग रहा है, देखो मैं मैं इसके पास जाना चाहती हूँ, मैं इसको अपनाना चाहती हूँ तो अपनाती है ना, ये किसी को कष्ट नहीं देती। देखो जो अपनाना चाहते हैं तो अपनी पूर्ण इच्छा से अपना उसे ही पाना मिलेगा। फिर वह अगर किसी चीज़ को पा रहे हैं तो फिर उसी के लिए करेंगे। फिर तो कोई कष्ट नहीं देता कोई व्यक्ति, फिर वो ना भोग में पड़ता है, ना उसे इधर उधर की कोई बातों से कुछ विशेष प्रभावित होता है। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान होता है। तो ये कुछ इस प्रकार का ही वो मंत्र था जो अभी अभी हमसे लुप्त पीडीएफ के माध्यम से। तो सम अम आग्नेय वर्चसा कुछ इस प्रकार था वह प्रजया सृजति। तो जन्म मरण का हमारा यही कारण है कि हम कुछ जानना चाहते हैं। अगर उसका भान हो गया तो जीवन आसानी से चलता रहेगा, सहज भाव से जीवन गमन के लिए प्रेरित होता रहेगा, सहज भाव से। तो ये जो उत्कंठा हमें जानने की है, इसकी तीव्र इच्छा को बढ़ाती जाए कि ना तो मैं तुम्हें कष्ट दे रही हूँ भाई, तो मुझे मेरे चुनने का अधिकार दीजिए। ये ना हो कि भाई अपने बड़प्पन में चुनने का अधिकार छीन ले कि मैं जानता हूँ, तू कहाँ जानती है, तू तो अभी छोटी है, तू नहीं जानती। ये ना हो। स्त्री कहती है भाई मुझको सीमित तू ना कर, कि जो मैं चाह रही हूँ तू मुझको अपने तक सीमित ना कर, अपनी सोच से मुझे सीमित ना कर। स्त्री देखो समाजशील भी होती है, इसीलिए वो चुनौती लेने के लिए तत्पर भी होती है। उसे पता है कि सपना देख रही हूँ, परंतु कुछ सपने सफल भी नहीं होते। फिर भी उनको उस बात का रहता है कि हाँ अगर मेरा हो गया तो मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी, अगर मेरा सपना यह सच हो गया, क्योंकि बचपन से ही सपने बुन लेती है वह। तू मेरी चिंता न ले भाई, तू मेरी चिंता न ले भाई, क्योंकि देखो मेरे पास मैं हूँ। अगर मेरे पास तू ना होता तो मैं कैसे रहती, या मेरे पास साधन ना होते तो कैसे रहती। इसके जानने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हे भाई तू मेरी चिंता ना ले, ये मेरा पति है मेरे साथ, तुम चिंता ना लो, ये मुझे अपने मंजिल तक पहुँचा देगा। तुम्हारे मार्ग में मैं कठिनाई नहीं बनना चाहती। तो ना वह किसी के मार्ग में कठिनाई बनती है स्त्री, और कहती है कि तू ना हो तो मुझे मेरे लिए कोई चिंता कर, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण कष्ट में झेल लो भाई। तो इस भावनात्मक होती है स्त्री कि क्या है मुझे अपने गंतव्य तक ले जाएगा पति, तो इतना उसको
उत्कंठा होती है तो जानने के लिए वह मार्ग चुनती है, तो उसको पूरा अधिकार है चुनने का, क्योंकि उसको एक उत्कंठता हो रही है अपने अच्छे के लिए, तो अपने अच्छे के लिए करने का सभी का अधिकार है, चाहे उसमें सफल हो या आप उसको असफल दिख रहा हो, परंतु वह एक सफलता ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने एक पग आगे बढ़ा ही दिया है। में ये भी होता है कि इस परिवार ने मुझे बहुत प्यार किया है और मुझे बहुत यहाँ पर कोई कष्ट नहीं अनुभव हुआ है, तो इन्होंने इतना मुझे प्रदान किया है कि भले ही चाहे मुझे कितना ही कष्ट हो, क्योंकि अब मुझे कोई इतनी इच्छा नहीं है, क्योंकि अब मैंने कुछ पाया है, अब उससे मैं फिर आगे पा सकती हूँ। मुझे इनके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। अब इस परिवार तो इसलिए यही होता है कि जो अपने चुने हुए पर होता है उसको उस पर विश्वास ही होता है कि मेरे द्वारा चुना गया है और इनके द्वारा मुझे कुछ प्राप्त ही हुआ है। अच्छा है कि मैं यहाँ पर रह किसी ना किसी के लिए कर पाया, किसी व्यक्ति के लिए कर पाया। इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मेरे साथ मतलब कुछ मुझे कष्ट हुआ, वो कष्ट पड़ी हो जा पर भले ही हो जाए, परंतु मैं किसी का, क्योंकि मैं अन्य जगह होता किसी का ना कर पाता तो उस बात का दुख मुझे ज़्यादा होता कि इसकी अपेक्षा की जो इतना अब है। तो यही रक्षाबंधन का उद्देश्य हो गया, भाई का और कल्याण के लिए अपने स्वयं को चुने हुए मार्ग पर जाना, उत्कंठता होनी